नारद जी ने हिमांचल की कन्या का नाम क्या रख दिया? गिरिजा। और ये भी कह दिया कि हे हिमांचल, तुम्हारी बेटी बड़े होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त निकलेगी और तुम्हारा नाम रोशन करेगी और उसका विवाह होगा देवों के देव महादेव के साथ। भविष्यवाणी कर दी और नारद जी वहां से चले गए। जाने के बाद में इधर महाराज भाई गिरिजा जो थी वो धीरे धीरे बड़ी हुई और बचपन से ही गिरिजा के मन में भोले बाबा के नाम की लगन लग गई। और बचपन में ही गिरिजा ने ये मन में संकल्प किया कि जीवन में कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो हम केवल भोले बाबा के साथ में। मन में संकल्प कर लिया। अब गिरिजा भोले बाबा का भजन करती रही गिरिजा धीरे धीरे बड़ी हुई। एक बार गिरिजा हिमांचल के पास पहुंची और हिमांचल के पास में पहुंच करके जवाब दिया, बाबा हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। हिमांचल बोले, कहो बेटी क्या कहना चाहती हो? तो गिरिजा बोली, बाबा हम ये चाहते हैं कि हम वन में चले जाएं और वन में जाकर के भगवान भोले बाबा का भजन करें, क्योंकि घर में रह करके हम भोले बाबा का भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वन में जाना चाहते हैं। अच्छा, हिमांचल जानते थे कि मेरी बेटी भोले बाबा का भजन करेगी और विवाह भी करेगी तो केवल भोले बाबा के साथ। तो हिमांचल ने गिरिजा को नहीं रोका, जवाब दिया, गिरिजा ऐसा करो कि अगर तुम जाना चाहती हो वन में तो तुम चली जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम चली जाओ। जो महाराज हिमांचल ने गिरिजा को आज्ञा दी, तब तक गिरिजा की मैया मैना आ गई और मैना कहने लगी, महाराज क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, तुम कह रहे कि हमारी सयानी बेटी वन में अकेली चली जाए, लोग क्या कहेंगे? हम नहीं अपनी बेटी को जाने देंगे। हिमांचल बोले, मैना तुम्हें नहीं पता है, तुम भगवान और भक्त के बीच में दीवार क्यों बन रही हो? तुम भगवान और भक्त के बीच में क्यों दीवार बन रही हो? अरे अगर मेरी बेटी भगवान का भजन करना चाहती है तो उसे चला जाने दो, क्यों रोक रही हो उसे? और ध्यान रखना माताओं, अगर आपको लगे कि मेरी संतान अच्छे रास्ते पे जा रही है या भगवान के भजन करने के लिए जा रही है, कोई भी अच्छा कार्य कर रही है, तो कभी भी उस संतान को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सहयोग करना चाहिए। और अगर आपको लगे कि मेरी संतान थोड़ी सी भी बिगड़ रही है तो महाराज उसे उसी समय रोकना चाहिए। हम दावे के साथ में कहते हैं कि आपकी कभी संतान बिगड़ेगी नहीं। अगर आपका बच्चा कहीं किसी घर से चोरी करके आया, विचार करना मेरी बात पे, अगर किसी का कोई बच्चा चोरी करके आया तो महाराज कभी भी देखना कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर कोई काम बिगाड़ के आए तो सबसे पहले मैया के पास में आती है, माँ के पास में। अगर लड़का आपका चोरी करके आए और मैया के पास पहुंच जाए, कहे मैया आज हम जूझ चुराए के लाए, तो बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं कि महाराज उस समय अपने बालक को छोड़ देती है। क्या कहती कि हम अपने बालक को मारेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अगर धोखे से कहूं लग गई तो बहुत रोई है। मन में विचार कर लेती कि हम अपने संतान को मारेंगे नहीं। लेकिन ध्यान रखना, अगर उसी समय आप उस संतान के अपने बेटा के एक तमाचा खींच के मारो और जाओ, अगर आज तू चोरी करके आया सो आया, अगर जीवन में कभी चोरी करी तो हमसे बुरा कोई है नहीं, तो बाकी मन में डर बैठ जाए कि अगर हमने चोरी करी तो मेरी मैया हमें मारी है। तो महाराज वो आपकी संतान कभी चोरी नहीं करेगी, ध्यान रखना। और अगर जाके के छोड़ दो कि बच्चा छोटो है, मारती है तो लग जाइए, तो महाराज अब तो छोटो है, लेकिन जब बड़ो हो जाइए तो फिर उल्टो तुम पे ही अत्याचार करे, हम नहीं जानते। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए अगर आपकी संतान अच्छा कार्य कर रही है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, और गलत कार्य करे तो उसी समय उसे रोक देना चाहिए। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित हिमांचल ने मैना को समझाया, मेरी बेटी अगर अच्छे रास्ते पे जा रही है तो उसे चला जाने तो रोको नहीं। उसी समय महाराज हिमांचल ने आज्ञा दी, गिरिजा चली, चल करके वन में पहुंच गई। वन में पहुंचने के बाद में गिरिजा ने महाराज जा करके जंगल में एक सुंदर सा स्थान देख करके समाधि लगा ली। और समाधि लगाने के बाद में महाराज गिरिजा भोले बाबा के नाम की रटन लगाने लगी। जब भोले बाबा के नाम
जाप करने लगी हैं। तो उसी समय महाराज एक बार जिस स्थान पर गिरिजा भगवान भोले बाबा का भजन कर रही थी, उसी स्थान से महाराज सप्तऋषि गुजरे। बुजुर्गों, जब सप्तऋषि गुजरे उसी स्थान से, तो सप्तऋषियों ने देखा कि ये तो हिमांचल की बेटी गिरिजा है, भला ये अकेली बाग में इस वन में क्या कर रही है और अकेली बैठी है, जरा चल कर किससे पूछना चाहिए। सो परीक्षित महाराज आज सप्तऋषि जो थे वो गिरिजा के पास में पहुंच गए, और गिरिजा जो थी वो समाधि में लीन थी। तो जैसे ही सप्तऋषि गिरिजा के पास पहुंचे, जवाब दिया, बेटी तुम इस वन में अकेली क्या कर रही हो? तो गिरिजा बोले, तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम भोले बाबा का भजन कर रहे हैं, उनकी समाधि लगाए हैं, हम तपस्या कर रहे हैं। तो सप्तऋषि बोले, जब बता बेटी, तुम भोले ही बाबा के नाम की रटन काय को लगाए और देवता आते चिकाऊ बनाई लेती। तो गिरिजा बोली, हम भोले बाबा का भजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भोले बाबा के साथ में विवाह करना चाहते हैं, इसीलिए। अब जो गिरिजा ने इतने वचन कहे कि भोले बाबा से विवाह करना चाहते, सो परीक्षित महाराज सप्तऋषि गिरिजा की बात सुनकर के हंसने लगे। और जब गिरिजा की बात सुनकर के हंसने लगे, तो गिरिजा बोले, जब बताओ तुम हंस काहे को रहे? सप्तऋषि बोले, तुम हंसवे वाली बात ही कर रही हो। गिरिजा बोली, क्यों? तो सप्तऋषि बोले, जब बताओ तुम्हें और कोई देवता नहीं मिलो जगह संग तुम ब्याह कर लेती? तुम्हें वो भोले बाबा मिला जिसके पास में रहने को मड़ैया नहीं, खाए को भोजन नहीं, समाधि लग जाए तो बरसों तक लगी रहती, पता ही नहीं कि टूटी है कब है। और जब भोले बाबा की समाधि लग जाओ करे तो तुम वो तो देखती रही हो कि कबे इनकी समाधि टूटे और कबे जी हम तो दो बोल बोले। तो मेरी बात मानो कि भोले बाबा के साथ विवाह ना करो। अब जो इतने वचन कहे सप्तऋषि ने कि भोले बाबा के साथ विवाह न करो, उनके पास कुछ नहीं है। तो महाराज गिरिजा बोली, सुनो, हमने तुम्हें जाके नहीं बुलाओ कि तुम हमें ज्ञान देवो,